आइए इस उपयुक्त कुंडली में राहु का फलादेश करें जो द्वादश भाव में मंगल की वृश्चिक राशि में बैठा है। बाकी ग्रहों को भी अवश्य देखें जब भी राहु का फलादेश करें। यहाँ राहु का फलादेश इस प्रकार से होगा। राहु अकेला बैठा है, वृश्चिक राशि में है। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है, इसलिए राहु मंगल की तरह यहाँ पर फल देगा। मंगल यहाँ पर छठे भाव में बैठा है, लेकिन जब शोधित कुंडली या भावाचलित कुंडली हम बनाते हैं जो कि लगन जो फर्स्ट हाउस होता है उसकी डिग्री के अनुसार बनती है, यहाँ प्रथम भाव की डिग्री के अनुसार कुछ ग्रह अपना स्थान परिवर्तन करेंगे, जिसमें मंगल ग्रह छठे भाव से जाकर पंचम भाव में शिफ्ट हो जाएगा। मैंने बहुत साल पहले एक वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने ये स्पेशली बताया है कि राहु यदि छठे, अष्टम अथवा द्वादश भाव में बैठा हो तो किस अवस्था में, वो कौन सा सूत्र है जिससे राहु इन भावों में बैठकर बेहद स्ट्रॉन्ग होकर शुभ फल देने में सक्षम बन जाता है। राहु यदि छठे, अष्टम, मैं वैसे इसको रिपीट कर देता हूँ उस सूत्र को। राहु यदि छठे, अष्टम या द्वादश भाव में बैठा हो और राहु जिस राशि में हो, पहले तो राहु अकेला हो इन भावों में, और वो जिस राशि में हो उस राशि का स्वामी ग्रह राहु पर दृष्टि डाल ले, परंतु राहु अपने स्वामी ग्रह पर, उस स्वामी ग्रह पर दृष्टि ना डाल सके, तो ऐसी अवस्था में राहु बेहद स्ट्रॉन्ग होकर पॉजिटिव रिजल्ट देने में सक्षम हो जाता है, चाहे फिर वह त्रिक भाव में ही क्यों ना बैठा हो। इस कुंडली में यदि नज़र डालें तो राहु द्वादश भाव में बैठा है। द्वादश भाव में वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है। मंगल यहाँ पंचम भाव में बैठा है। मंगल पंचम भाव में बैठकर अपनी अष्टम दृष्टि से राहु पर दृष्टि डाल रहा है, क्योंकि मंगल की 8वीं दृष्टि राहु पर पड़ रही है, परंतु राहु मंगल के ऊपर अपनी दृष्टि नहीं डाल रहा। ऐसी अवस्था में राहु द्वादश भाव में बैठकर बेहद स्ट्रॉन्ग हो गया है और वो अपनी दशा एवं अंतरदशा में ज़रूरत से ज़्यादा शुभ फल देने में सक्षम होगा। यहाँ द्वादश भाव में राहु बैठा है, इसलिए राहु द्वादश भाव के जो नेगेटिव रिजल्ट्स हैं उसमें कमी भी करेगा, क्योंकि चतुर्थ भाव में बृहस्पति बैठकर राहु पर दृष्टि डाल रहा है और बृहस्पति लग्नेश है, यानी लग्नेश की खुद दृष्टि राहु पर पड़ रही है। उस राहु पर पड़ रही है जो जिस राशि में बैठा है उस राशि का प्रभाव राहु पर है, यानी कि मंगल की दृष्टि राहु पर है, राहु की दृष्टि मंगल पर नहीं है और लग्नेश की दृष्टि भी राहु पर है। बेहद स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ गया। राहु की दशा अंतरदशा में राहु बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट देने में सक्षम होगा। हालांकि राहु एक मायावी ग्रह है, इसलिए वो अपनी नकारात्मक ऊर्जा भी अवश्य देगा, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी। और राहु द्वादश भाव में बैठकर ऑब्स्टेकल हर्डल्स को भी कम करेगा। फॉरेन ट्रैवल, फॉरेन राइड से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसमें पॉजिटिविटी लाएगा। और राहु की दृष्टि यहाँ पर जिन जिन भावों पर पड़ेगी उन भावों पर भी सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव देखने को मिलेगा। यहाँ पर छठे भाव में शुक्र भी बैठकर राहु पर दृष्टि डाल रहा है, क्योंकि शुक्र राहु केतु के एक्सिस में है। नवम भाव का स्वामी सूर्य लगन पर दृष्टि डाल रहा है। राहु क्योंकि द्वादश भाव में बैठा है तो वो अपना प्रभाव एक घर आगे और एक घर पीछे भी देता है, यानी कि द्वादश भाव का राहु प्रथम भाव पर और एकादश भाव पर भी अपना असर छोड़ेगा। ऐसी अवस्था में राहु बहुत हद तक पॉजिटिव हो गया, क्योंकि जो त्रिकोण का भाव है उसका पूरा इम्पैक्ट राहु पर आ रहा है। लगन का जो स्वामी है वो राहु पर दृष्टि डाल रहा है। पंचम भाव का जो स्वामी है मंगल, वो भी राहु पर दृष्टि डाल रहा है, लेकिन राहु की दृष्टि पंचम भाव पर नहीं पड़ रही। और जो नवम भाव का स्वामी है वो सप्तम भाव में बैठकर लगन पर दृष्टि डाल रहा है। ऐसी अवस्था में राहु की दशा अंतरदशा में पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने की संभावना बहुत प्रबल बन जाती है। इस प्रकार से आप त्रिक भाव में बैठे हुए राहु के रिजल्ट्स को इजीली जान सकते। यदि यहाँ पर राहु मंगल की राशि में बैठकर मंगल को देख ले, यानी कि मंगल यदि छठे भाव में मान लीजिए हो और राहु मंगल दोनों आपस में एक दूसरे से दृष्ट हो, तो ऐसी अवस्था में राहु की शुभता में कमी आ जाएगी। इस तरह से
पैतृक भाव में बैठे हुए राहु का फलादेश आप इस तरीके से कर सकते हैं। मैंने राहु ग्रह पर स्पेशल एक सीरीज भी बनाई थी जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। आप उसमें मेरी तमाम राहु से रिलेटेड वीडियोस को देख सकते हैं, जिसमें सूत्र भी बताए हैं जो आप हॉरोस्कोप एनालिसिस के वक्त राहु के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं और राहु के पॉजिटिव अथवा नेगेटिव रिजल्ट्स को इजीली जान सकते हैं। मैंने उस राहु की सीरीज़ में कुछ रेमेडीज़ भी बताई हैं जो बहुत ज़्यादा कारगर हैं और वो रेमेडीज़ राहु की दशा अंतरदशा में यदि करी जाए तो बहुत हद तक नेगेटिव रिजल्ट्स में कमी आती है। अपनी न्यूमरोलॉजी की सीरीज़ में भी मैंने राहु ग्रह के ऊपर विशेष एक वीडियो बनाई है जिसमें कुछ ऐसे सटीक रेमेडीज़ बताई हैं जिससे राहु ग्रह को न्यूमरोलॉजी से जोड़कर पॉजिटिविटी या पॉजिटिव रिजल्ट्स अपनी लाइफ में किस तरह से लिया जा सकता है। आप मेरी वो न्यूमरोलॉजी की सीरीज़ ज़रूर देख लीजिएगा, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यदि आज की वीडियो ज्ञानवर्धक लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ज्योतिष से संबंधित विषयों में यदि आपकी रुचि है, आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।